अब आज वाली क्लास एग्जैक्टली लास्ट क्लास वाले पैटर्न के ऊपर है। लास्ट क्लास में हमने केवल अभी इंडेफिनिट में बेसिक फॉर्मूले देखे और ये समझना शुरू करा कि करना क्या है। तो अब आज वाली क्लास में लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो, हर क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करो, अपने आप होना चाहिए और होगा अपने आप। बिल्कुल स्टेप वाइज सिंपल सा लॉजिक है। इंडेफिनिट के हर सवाल को मैं एग्जैक्टली ऐसे देखता हूं कि हमें शुरू में क्वेश्चन एक ऑकवर्ड फॉर्म में दिया गया होगा, हमेशा वही टास्क है, वही ही ट्रबल होगी, हमेशा ऐसा होगा। तो हमने उसको उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है इनटू अ नोन फॉर्म और हम उसमें ट्रायल्स, मतलब क्लियर वी हैव टू ट्राई इन दीज क्वेश्चंस। हमने ट्राई करा कि ये बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, ऐसे ट्राई करा, ऐसे ट्राई करा, इसमें ट्राई करना होता है। जैसे बिल्कुल वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रास्ता ढूंढो वाली गेम वाली बात सुनी थी, एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। पर जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस को करोगे वैसे वैसे हमें रियलाइज होगा कि कोई स्पेशल स्किल नहीं है। पर अभी दो तीन जो क्लासेस हैं उसमें केवल एक रिदम बनाना शुरू करो। तो आज वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस। तो पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, ये अपने आप सॉल्व करो। अब देखो टर्म सिंपल सी थी, 2 tan x - 3 cot x का होल स्क्वायर। डायरेक्टली हमें विजिबल था कि नहीं आता हमें, तो अब हमने क्या सोचा कि इसको एक्सपैंड कर लो। और देखो हमें दिखना चाहिए था कि जब इसको एक्सपैंड करोगे तो एक tan स्क्वायर x वाली टर्म आएगी, एक cot स्क्वायर x वाली और एक tan x cot x। tan x इंटू cot x तो 1 हो गया, तो ये टर्म हो गई सॉल्व। जो tan स्क्वायर x है वो लास्ट क्लास में रिकॉल करो, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था secant स्क्वायर x - 1 में, तो ये भी हो जाएगा हैंडल। cot स्क्वायर x भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर x - 1, तो वो भी हो जाता है हैंडल। तो अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, सारे कॉन्स्टेंट्स हमने एक साथ जमा कर लिए, तो डायरेक्टली अपना आंसर इजीली डेवलप हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था और राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो। अब देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करे थे, तो हमने केवल इस टर्म को नोन फॉर्मेट में अपने नोन फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना होता है। तो जो नोन हमने इतने सारे फॉर्मूले बिल्कुल स्टार्टिंग में देखे, हमने इसको जोन में लेके जाना है। डायरेक्टली हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो हमें क्लिक करा कि क्यों ना इस cos 2x को पढ़ लें cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर इस cos 2x को पढ़ लें 1 - 2 sin स्क्वायर x। लिखते ही हमें दिखता है कि -2 sin स्क्वायर x कैंसिल होके बस 1 cos स्क्वायर x बना, विच इज secant स्क्वायर x। cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x पढ़ा या और किसी भी तरीके से करा, तो सिंपली ये टर्म बन गई विच इज secant स्क्वायर x, उसका इंटीग्रेशन tan x। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करो। देखो था बिल्कुल सिंपल, पर इस क्वेश्चन के थ्रू ये लाइन पहली बार सुन रहे हो, इसको ध्यान में रखना। कभी भी अगर न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल, ये लाइन याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। कभी भी अगर न्यूमरेटर में बड़ा पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में छोटा पॉलिनोमियल हो, तो हमें विजिबल है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर एंड अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। तो कभी भी न्यूमरेटर में अगर बड़ा पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में अगर छोटा पॉलिनोमियल हो, तो उस क्वेश्चन को तोड़ने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक्चुअल डिवीजन करनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है टर्म्स को। बिल्कुल सोचो कि हमारी ये दो एनिमीज एक साथ हैं, इनको हम अलग अलग करेंगे ताकि कि वो हमसे आगे हैंडल हो पाए। पर इस क्वेश्चन में वो डिवीजन ईजिली हो पा रही थी, क्योंकि हमें दिख रहा था कि इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन, इस यहाँ पे x - x - 1 कैंसिल, सिंपली ये आ गया x स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेके x - 1 वो कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर वहाँ से और 1 यहाँ से। ये दो पार्ट्स बचे, वो हमें दोनों आते थे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये होना चाहिए था, पर ये सेंस ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट करो। अब देखो एक सेंस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्टली हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमें कुछ नहीं क्लिक करा, तो हमने ये सोचा कि नीचे 1 - cos x है, अगर इस cos 2x को हम लिख लें 2 cos स्क्वायर x - 1। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे हिंट लगा कि क्या पता ये टर्म फैक्टराइज हो जाए और ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। तो हमने ये ट्राई करा, हमने ट्राई करा कि इससे कोई बात बनती है। जैसे इसको 2 cos स्क्वायर x - 1 लिखा, ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है, कोई स्किल नहीं था। सिंपली cos x - 1 वाली टर्म ऊपर नीचे हो गई कैंसिल, 2 cos x + 1 बचा, जो कि सिंपल ही था। 2 cos x अलग से, cos x 2 बाहर, और सिंपली 2 sin x + x। तो अगर ऐसे करा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अगर ऐसे करा। इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, क्या पता किसी और बच्चे के माइंड में ये थॉट आया, और ये ऐसा होता है इस टॉपिक में, ये होगा कि हमने कुछ ट्राई करा, जरूरी थोड़ी कि हमें एग्जैक्टली यही क्लिक करे। तो इस टॉपिक में इस बात को लेके अवेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यही बात नहीं समझ पाते, और इसी पे हमने बिल्कुल 100% परफेक्शन वाले जोन में जाना है। इसी क्वेश्चन में मान लो कि हमें ये ऐसे नहीं क्लिक करा, हमें ये थॉट आया
कि यहाँ पे सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो बिल्कुल उसका प्लेटफॉर्म रेडी था, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हमने अप्लाई करा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। देखो लास्ट क्लास में हमने कमिट करा था साइन डी माइनस सी बाई 2, तो सिंपली साइन एक्स बाई 2 आ गया। साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन 3x बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2 वो आ गया साइन एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस कॉस एक्स विच इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बन गया एक्सप्रेशन। 2 एंड 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, क्या बचा साइन 3x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। तो अब जो साइन 3x बाई 2 है अगर हम इसको पढ़ें साइन 3 थीटा तो वो डायरेक्टली हो जाता 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अब डायरेक्टली एक साइन थीटा नीचे से कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2, वो 3 माइनस सिंपली 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। और ये पूरी तरह डुएबल था, अगर इसको हमने ऐसे भी करा तो बिल्कुल सही था। सिंपली कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करा, वो करते ही हम लोग को डायरेक्टली सिचुएशन पे आ गए। अब ये क्या बन गया 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना होता है 1 माइनस कॉस एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 नहीं आता, हमें साइन एक्स बाई 2 आता है। तो हमें ये क्लियरिटी है कि अगर कभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मल्टीपल पावर्स अगर आए, मल्टीपल अगर वो टर्म अगर आए पावर में, तो हमें क्लियरिटी है कि हमने लास्ट क्लास में भी इस बात को ऑब्जर्व करना शुरू करा था कि उसको कन्वर्ट कर लो उसके मल्टीपल एंगल में, जैसा हमने अभी अभी करा, डबल एंगल ट्रिपल एंगल में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास टर्म क्या आ गई 3 माइनस 2, सिंपली क्या आ गया 1 प्लस 2 cos x dx। ये तो एग्जैक्टली टर्म ही सेम बन गई, तो कोई ट्रबल ही नहीं, आगे इसका इंटीग्रेशन तो बेकार है। तो काम की बात क्या थी कि इसी क्वेश्चन को अगर किसी ने ऐसे भी करा तो भी हो जाता। अब नेक्स्ट करो, अब देखो सेम ट्रबल dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये डायरेक्टली हम नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं, कोई इतना कोई बहुत ऑकवर्ड स्किल भी नहीं है, पर एक अब हमने इसी पैटर्न को अपने माइंड से ब्रेक करना शुरू करना, और सिंपल था वैसे ये, पर 1 माइनस साइन एक्स हम डायरेक्टली नहीं जानते। तो हमारे माइंड में ये थॉट आया कि अगर हम डिनोमिनेटर से इस टर्म को हटाने की करें, मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लाने की करें, तो क्या हमें क्लिक करता है कि अगर हम इसको 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो नीचे आ जाता कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ जाता सिंपली 1 प्लस साइन एक्स। तो नीचे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ गया सिंपली 1 प्लस साइन एक्स। अब इनको इसको दो अलग अलग टर्म से ब्रेक कर लिया, एक आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, एक आया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज टैन एक्स इंटू सीकेंड एक्स। अब ये दो क्वेश्चंस बने जो हमें दोनों आते हैं। शुरू में आने वाली अजीब फॉर्म को हमने कन्वर्ट करा इनटू अ फॉर्म जो कि हम जानते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये ही चैप्टर है, यही चैप्टर है, हर बार ऐसा होगा। तो इस चीज़ को लेकर ना बच्चे घबराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं क्वेश्चन हमारा सीन नहीं आया। नहीं आना सीन, बिल्कुल नया क्वेश्चन आना है, और उसी को हमने कन्वर्ट करने का स्किल डेवलप करना है इनटू अ नोन फॉर्मेट, जैसा अभी अभी करा। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट करो, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डिनोमिनेटर में हमसे नहीं हो रहा हैंडल। तो हमने पहला थॉट अब हमारे माइंड में क्या आया, और वो सिंपली आता कि सिंपली इसको रैशनलाइज कर लो। नीचे क्या आ गया रूट एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स दैट इज ओनली 1, ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। रूट एक्स प्लस 1 का मतलब क्या बना, एक्स प्लस 1 की पावर 3/2, वो हमें आता है सिंपली एक्स की पावर n हो गया, और ये भी रूट एक्स विच इज़ वॉट एक्स की पावर n, ये हमें दोनों आते हैं। तो सिंपली हमने इसकी वैल्यू फिल करी और ये अपना आंसर है। तो देखो जो जो क्वेश्चंस इसमें अब कर रहे हैं डिस्कस, उनको अभी जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं डिस्कस, बिल्कुल पहले दिन पहले मिनट हमने क्या करा, इसके फॉर्मूले करे। अब जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सोचो कि ये भी हमारी थ्योरी का पार्ट बनते जा रहे हैं। अब ये फॉर्मेट कभी हमारे सामने आता है तो नेक्स्ट टाइम हम जानते हैं कि हमने ये करा हुआ है। तो बिल्कुल ग्रेजुअली टॉपिक इसी तरीके से ये ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट करो, अब देखो हमें टर्म दी गई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा सिंपली 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो उसके थ्रू हमारे माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो अब उसी में हमें एक स्टेप एग्जामिनर ने फर्दर ब्लॉक करा, और सिंपल सा क्वेश्चन था वैसे ये। तो अब ये सोचो कि ये दो एनिमीज हैं, ऊपर नीचे हमसे एक साथ हैंडल नहीं हो रहे, तो क्यों ना एक काम करें कि इनको बिल्कुल इनकी आपस की बॉन्डिंग को ब्रेक करें। कैसे, मान लो साइन एक्स प्लस 1 करा माइनस 1 करा, क्यों करा, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल होके क्या आ गया अकेला 1, और क्या बच गया अकेला 1 प्लस साइन एक्स। अब रिकॉल करो 1 का इंटीग्रेशन तो हमें आता है, इसको हम ब्रेक करना जानते थे। ये सिंपली अब इसको करा हमने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था इसके बाद। तो ये क्या बन गया हमारे पास, सिंपली 1
माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan x सीकेंड एक्स tan x। ये बन गई एक्सप्रेशन। अब जो ये पार्ट्स बने, हमें क्लैरिटी है कि हमें सबका इंटीग्रेशन आता है। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan x प्लस सीकेंड एक्स प्लस सी, ये आंसर है। और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पैटर्न हम जानते थे। अब बिल्कुल देखो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन रिलेट होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट करो, सीकेंड एक्स अपॉन सीकेंड एक्स प्लस tan x। डायरेक्टली देख के अब हमने इसका पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है। एक थॉट माइंड में ये आता कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। चलो वो थॉट हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन देखे तो वहां से ये थॉट माइंड में आ सकता था, या एक माइंड में थॉट डायरेक्टली ये आता कि इसको सीकेंड एक्स माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि सीकेंड एक्स माइनस tan x से डिवाइड सिंपली इसके मल्टीप्लाई होने पे ये क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। ऊपर आ गया सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स माइनस tan x dx। अब नोटिस करो कि ये क्या बना, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स tan x। नीचे तो 1 बन गया, तो न्यूमरेटर में जो दो पार्ट्स बने वो दोनों ही इंटीग्रेट हो पा रहे हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं सिंपली सीकेंड एक्स। तो ये अपना आंसर है, सिंपली tan x माइनस सीकेंड एक्स प्लस सी। और सिंपल सा क्वेश्चन था, पर अभी जो आज वाली क्लास में भी क्वेश्चंस कर रहे हो, ये सोचो कि ये भी हमारी थ्योरी को, हमें फॉर्मूलाज को, सारे हमारी अंडरस्टैंडिंग को आगे पुश करते जा रहे हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, टर्म थी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब, डायरेक्टली हमसे हैंडल नहीं हो रही। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि हमने ये लाइन सुनी कि सोचो कि ये दो एनिमीज हैं, दो अलग अलग दुश्मन हैं, हमने इस टर्म को ब्रेक करना है। तो क्या करें जिससे कि ये दोनों अलग अलग तो हो सके, इन दोनों की बॉन्डिंग ब्रेक करें। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में करा, अगर वैसे ही यहाँ पे x प्लस 5 बनाने की कर लें, उसके लिए क्या करें, 3 ऐड करें, 3 सबट्रैक्ट करें। तो एक टर्म बन गई x प्लस 5 माइनस 3 अपॉन दिस। अब x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 का क्यूब क्या हो गया, 1 अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर, विच इज सिंपली x प्लस 5 की पावर माइनस 2, और ये 3 टाइम्स x प्लस 5 की पावर माइनस 3। ये x की पावर n, ये भी x की पावर n, हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया। सिंपली x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और सिमिलर यहाँ पे, उसके बाद कोई स्किल नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल आइस ब्रेकिंग स्टेप था वो हमें विजिबल है कि ये था, यही काम होता है इस टॉपिक में, यही काम है। पहले जो एक दो स्टेप्स होंगे वही सारी की सारी आगे की गेम को डिसाइड करेंगे। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती, हमने इस पे परफेक्शन अटेन करनी है। तो एग्जैक्टली दिस इज द फेज जहाँ पे कि इस क्वेश्चन की डायरेक्शन हमने कंप्लीटली सेट कर देनी है, आगे ये हो जाता है, फिर ट्रबल नहीं आती। तो यहाँ से यहाँ तक लाना इज द मेन टास्क। जैसे से क्वेश्चंस करोगे वैसे वैसे दिखेगा कि एक्चुअली यही पैटर्न है। अब नेक्स्ट करो, कोई ट्रिक नहीं थी, बस यहाँ पे टर्म जिस तरीके से दी गई उससे लगता कि ऑकवर्ड है, पर कुछ भी नहीं था। 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर हमने एक्सपैंड कर दिया। अब हमें क्लियरिटी है कि e की पावर 3x का रूट एक्चुअली e की पावर 3x/2 हो गया। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करा, ये आ गया e की पावर 3x/2 प्लस e की पावर 2x प्लस 3x/2, वो सिंपली e की पावर 2x प्लस 3x/2, दैट वुड बी 4 7x/2 प्लस e की पावर प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x/2 इंटू x, वो आ गया e की पावर 5x/2। ये बन गई एक्सप्रेशन। अब हमें विजिबल है कि इसका हर पार्ट हम जानते हैं। ये आ गया सिंपली e की पावर x का इंटीग्रेशन, वो सिंपली e की पावर 3x/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस e की पावर 7x/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 5x/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। ये आंसर है। और विजिबल है कि क्वेश्चन एक्चुअली कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमारे माइंड में पैटर्न राइट बनते जाने चाहिए। अब नेक्स्ट करो। अब देखो डायरेक्टली इस टर्म को हम नहीं पकड़ पा रहे, हमें डायरेक्टली कॉस कॉट टैन एक साथ हमसे हैंडल नहीं हो रहे। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में? तो अब इसमें सिंपल सी बात सोची कि इसको पहले सही फॉर्मेट में लेके आओ कि रिकॉग्नाइज तो कर पाए। तो कॉट एक्स कितना हो गया, सिंपली कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम लिया तो बन गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस 2x। तो वो हमारी जानी पहचानी टर्म थी। सिंपली 1 प्लस कॉस 4x आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर 2x। और सिंपली डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते में दिखना चाहिए था कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज अगेन कॉस 2x, 2 साइन, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर आ गया साथ में। उसका फायदा क्या हुआ, ये बन गया cos 2x, एक cos 2x कैंसिल, ये 2 sin x cos x विच इज sin 2x। तो हमारी टर्म सिंपल सी बन गई बिल्कुल, cos 2x इंटू साइन 2x। उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, अकेला sin 4x बन गया, जो कि उसके बाद हम इजीली जानते थे।
सिंपली साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं तो साइन 4x का भी जानते हैं, डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करा। सिंपल क्वेश्चन था, बस पैटर्न को नोटिस करो कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट करो, नेक्स्ट भी सिंपल है पर सोचना कि टर्म को तोड़ें कैसे। अब ये करो अटेम्प्ट। tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। डायरेक्टली हमें कोई क्लैरिटी नहीं कि इसमें क्या करें, तो हमें लेकिन ये बात समझ में आती है कि इन्वर्स वाली टर्म को पहले ब्रेक करना पड़ता है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। 1 माइनस साइन एक्स हमें पता है कि कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। 1 प्लस साइन एक्स हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं कि वो कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होता है, तो सिंपली उसका स्क्वायर रूट आ गया कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। ये सारा पैटर्न हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको हमने सही अप्लाई करना था। इसको हमने ऊपर नीचे कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 1 माइनस टैन एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स बाय 2। वो क्या बन जाता, टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। रिकॉल करो, बिल्कुल इन्वर्स वाला टास्क था। ये आ गया टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, उसका टैन इन्वर्स मतलब ये अकेला पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और क्लियर ही हो गया क्वेश्चन। पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4x माइनस सिंपली हाफ बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो क्वेश्चन डन। बहुत सिंपल था, बस इस बात को हमने नोटिस करना था। अब इसी तरह का ये नेक्स्ट कर दो। देखो ग्रेजुअली अगर मान लो ये फॉर्मूले, ये बातें अगर भूलती हैं तो इनको बिल्कुल साथ साथ सुन के अब क्वेश्चंस अब साथ साथ कर रहे हो तो उसको याद रखना शुरू करो। tan इनवर्स ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स डायरेक्टली हमें नहीं आता, पर हमारे माइंड में ये क्लियर थॉट आना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, मतलब हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा, बिल्कुल बेसिक लॉजिक। टारगेट क्या है कि अंदर tan बने, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स हम जानते हैं कि सिंपली 1 प्लस साइन एक्स हम जानते हैं कि ये कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर है। कॉस एक्स को अगर पढ़ लें कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये सब हमने करा हुआ है इन्वर्स में पहले। तो a कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, न्यूमरेटर में बस बचता कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और डिनोमिनेटर में आ जाता बस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। हमने क्या करा, इसको पढ़ा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, न्यूमरेटर को पढ़ा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बनी। अब इसको हमने ऊपर नीचे कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करा, 1 प्लस टैन एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन एक्स बाय 2 विच इज टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। टैन इनवर्स टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ये बन गया। अब ये हमें आता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। हर बार की तरह एग्जामिनर ने हमें पैटर्न दिया जो हम नहीं जानते और हम रेडी हैं, हमें पता है ऐसा ही होना होता है इसमें। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करा कैसे, डायरेक्टली अब हमने इस टर्म को ब्रेक करना होता है, यही टास्क है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर ब्रेक करें तो एक टर्म बनती साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, एक बनती साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो हमने उसको आगे ब्रेक करने की अंडरस्टैंडिंग बनानी थी, इनटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। डिनोमिनेटर को भी कुछ नहीं करा, एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसको ब्रेक करने के लिए अगर इसको फर्दर ब्रेक करें तो दिखता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बना हुआ है। एक टर्म बनती साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक आती साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गई। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एक्चुअली सिंपली माइनस कॉस 2x हो गया। इसको देखो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हम जानते थे कि अगर हम चाहें तो इसको सिंपली कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में वो एक्चुअली यहाँ थी, सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली इस टर्म में थी कि इसको हम सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। तो अब हमें दिखता कि सिंपली जो साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, हम लोग इसको साइन स्क्वायर एक्स, और ये करा हुआ हमने पहले, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ सकते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर अभी भी सेम लिखा हुआ है। तो अब ये क्या बन गया, इसको सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें नोटिस करो कि ये क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और वही तो इसका डिनोमिनेटर था। तो दोनों टर्म्स हो गई कैंसिल, अकेला माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन बचा विच इज़ माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। ये आंसर है। तो बिल्कुल ऐसे देखो, हम लोग का पाथ कर करके इसमें स्मूथ बनेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हम अगर इनके सॉल्यूशंस को पढ़ के चले जाएं एग्जाम में, हम बिल्कुल रेडी नहीं है। इस टॉपिक में क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, तो बिल्कुल हमारे माइंड के पैटर्न फिर बनने शुरू हो जाते हैं साथ साथ।
अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो टर्म थी एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 4। डायरेक्टली हमसे टर्म हैंडल नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमें दिखता है कि यहाँ पे एक साथ हम लोग इन दोनों टर्म्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहे। तो अब हमने यही करना है, यही स्किल डेवलप करना है कि इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें, टर्म्स को अलग अलग कैसे करें। एक थॉट ये आता कि इसमें -8 + 8 करो, क्यों? क्योंकि सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू वाला लॉजिक लगाओ, पर उससे कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता। एक लॉजिक जो इंटरेस्टिंग था वो ये कि अगर मान लो इसको ये पढ़ लो, क्यों करो ऐसा? क्योंकि हमने वेरिएबल का जो कि इस वाले न्यूमरेटर वाले वेरिएबल का जो फेस है वो एग्जैक्टली इसी तरह का बना लिया। क्यों करा? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था कि अब अगर मान लो इसको a माइनस बी का होल क्यूब करके एक्सपैंड कर दो तो एक टर्म सिंपली आ जाती है x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3ab विच इज 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 इंटू a माइनस बी। तो सिंपली वो क्या आ गया, ये इसी का स्क्वायर आ गया प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर आ गया। ये बन गई टर्म। सिंपली हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी सिंपली एक्सपैंड कर दिया। अब जब हर एक के नीचे x प्लस 2 की पावर 4 लिखोगे तो अब क्या हमें दिखता है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब हमने ये टर्म बनाई तो अब देखो ये पहली टर्म क्या बन गई, 1/x प्लस 2, वो आता है मैं log x प्लस 2। ये क्या बना, 1/x प्लस 2 की पावर 4, इसको पावर में लेके जाओगे x प्लस 2 की पावर माइनस 4 ये आता है एग्जैक्टली ऐसे, x प्लस 2 की पावर माइनस 2 ये भी आता है, ये x प्लस 2 की पावर माइनस 3 ये भी आता है। तो सिंपली ये क्वेश्चन उसके बाद ईजिली कंप्लीट हो जाता। तो मेन काम क्या था, ये आइस ब्रेकिंग स्टेप। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आज वाली क्लास में हमने इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस करे फेस, यही स्किल है, यही काम है। नेक्स्ट क्लास में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से अपने आप को और पुश करेंगे, कुछ थोड़ी सी नई बात सुनेंगे पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खुद करोगे। जब वो क्वेश्चन साथ साथ करोगे फिर हमारा एक क्यूमुलेटिव स्किल बिल्ड होना शुरू होगा। अब देखो पहली क्लास में हमने फॉर्मूले करे, आज वाली क्लास में हमने उन्हीं फॉर्मूलों के यूज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस और सुने। नेक्स्ट क्लास में जो हमने आज क्वेश्चंस करे ये पूरे एक फोर्स की तरह आज वाली क्लास और लास्ट क्लास का मिला के काम हमें नेक्स्ट क्लास में काम आने वाला है। तो इस पैटर्न को अपने माइंड में बनाना शुरू करो। इनडेफिनिट क्यूमुलेटिवली जब हम आगे बढ़ेंगे हमारा बहुत परफेक्शन में रेडी होगा। तो चलो जो आज भी पॉइंट्स करे देवर इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कहानी और पुश करेंगे।